हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी यूनिट को कंप्लीट करा चुका हूँ। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उसका भी मैं रमन थ्योरी को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वहीं अगर देखो तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हुए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो जिस तरीके से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अब वैसे तो जो एक्चुअल में जो दिखाया मैंने, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया, सबके जो टॉपिक वाइज था वो मैंने आपको वहीं दिखा दिया। अब देखिए, विच फैक्टर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। वो बोलता है कि जो कौन सा फैक्टर होता है जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पर इफेक्ट डालता है। वे कौन से फैक्टर होते हैं? बाथक्रोमिक शिफ्ट था, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहीं उसके बाद अगर इसकी बात करें, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस में हमने एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन एमिन या एनिलीन, एनिलीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें पॉजिटिविटी अमोनिया में सो हुई थी और निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन सॉरी नाइट्रोबेंजीन में सो हुई थी, जिसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बेस पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में एक्सचेंज हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जब हमने लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन की थी बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इफेक्ट डाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी इफेक्ट डाल रहे थे। वही कॉन्जुगेशन सिस्टम भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, जिसमें हमने बताया था कि अल्फा बीटा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम डाइन सिस्टम होता है, ट्राइन सिस्टम होता है, या रिंग की अगर बात करें होमोसाइक्लिक तथा हेटेरोसाइक्लिक के बेस पे भी उसमें एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, जो एक हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम था कि डाइन तथा ट्राइन के लिए अलग अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ रही थी। तो वही फैक्टर लैम्डा मैक्स की वैल्यू पे इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें सारी सारी थ्योरी हमें वही की वही लिखनी, रेजोनेंस भी दिखाना है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी दिखाने हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम भी हमें दिखाना है। तो ये थ्योरी हम पीछे से ले लेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, कि विच फैक्टर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। गिव द फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वो बोलता है कि जो फंडामेंटल लॉ होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो फंडामेंटल लॉ होते हैं उसके बारे में आप बताइए। लॉ होते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटरमाइन करते हैं। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस लिए यूज किया जाता है। अब जो फंडामेंटल लॉ होते हैं, लैम्बर्ट लॉ होता है, तब बीर लॉ होता है। लैम्बर्ट तथा बीर लॉ को भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। द लॉ विद गिविंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब की जाती है, उसके लिए ये रूल दिए जाते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को होती है उसको डिटरमाइन कर देते हैं जो फंडामेंटल लॉ होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के फंडामेंटल लॉ होते हैं। बीर लॉ होता है तथा लैम्बर्ट लॉ होता है। बीर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, आप वो भी वहां से देख लीजिए। वही बोलता है कि हाउ द पोजीशन ऑफ लैम्डा मैक्स इज इफेक्टेड बाय पोलैरिटी सॉल्वेंट एंड कॉन्जुगेटेड क्रोमैटिक ग्रुप अंडर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह बोलता है द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑन द लैम्डा मैक्स अंडर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, हाउ द पोजीशन लैम्डा मैक्स इफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड कॉन्जुगेटेड क्रोमैटिक ग्रुप अंडर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन अलग 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 आ रहा है, उसमें बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ लैम्डा मैक्स, जो लैम्डा मैक्स, हाउ द पोजीशन ऑफ लैम्डा मैक्स इज इफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो कोई भी सॉल्वेंट होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप पे ऐड हो किया जाता है जो सॉल्वेंट होता है, तो उसके बेस पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में एक्सचेंज हो जाता है। एक पोलर कंपाउंड भी होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड भी होते हैं। पोलर कंपाउंड के बेस पे एक अलग तरीके से उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है, और पोलर कंपाउंड के लिए अलग आती है, नॉन पोलर के लिए अलग आ जाती है। वहीं ये पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस तरीके डिटरमाइन किया जाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका था। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देता हूँ। सबसिस्टेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बाथक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये कैसा रहेगा? रोटेट 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 रोटेट, ये तो रोटेट हो भी नहीं रहा भाई। Open share, slide the set, set up the copy, share, control,
ये हो रहा फिल्म पेंट देखते हैं। कॉमन टर्म विच आर यूज इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमन टर्म विच आर यूज इन यूवी विजिबल कि कौन सी टर्म होती है जो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज की जाती है, जिसके बेस पे हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, क्रोमोफोर के बेस पर डिटरमाइन करते हैं और ऑक्सोक्रोम के बेस पर डिटरमाइन करते हैं। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बात क्रोमिक शिफ्ट के द्वारा अलग इफेक्ट देखने को मिलता है, हाइपर के द्वारा अलग इफेक्ट, हिप्सो के द्वारा अलग, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये सब क्या होता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, वरना मैं एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ, आप सारी वीडियो देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रमन इफेक्ट थ्योरी, रमन इफेक्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो क्वांटम थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी तथा क्लासिकल थ्योरी के बेस पे भी हम रमन इफेक्ट थ्योरी को डिटरमाइन करते हैं। रमन इफेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन जो क्लासिकल रमन स्कैटरिंग एक्सप्लेन बाय टू थ्योरी, क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी। जो रमन इफेक्ट होती है, रमन स्कैटरिंग होती है, उसको दो थ्योरी के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है, क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। क्वांटम थ्योरी डिटरमाइन द रमन इफेक्ट, जो क्वांटम थ्योरी रमन इफेक्ट को डिटरमाइन करती है, जो मैंने इलास्टिक कोलाइजर, इलास्टिक कोलाइजर पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया ना, इलास्टिक कोलाइजर, इन इलास्टिक कोलाइजर, उसमें स्टोक लाइन तो रमन लाइन होती है, क्वांटम थ्योरी में वो आ जाती है। अब लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आ गया, सेम चीज वही आती है, लेकिन क्वांटम थ्योरी में थोड़ा मैथमेटिकल इशू रिप्रेजेंट करता है क्वांटम थ्योरी, जहां पे बोलता है ईपी प्लस 1/2 mg स्क्वायर, इलास्टिक कोलाइजन थ्योरी पीछे से होती है, ईपी प्लस 1/2 mg स्क्वायर एच म्यू, यहाँ इज इक्वल टू ई क्यू प्लस 1/2 mg स्क्वायर एच म्यू है। EP plus 1/2 mv square EQ plus 1/2 mv square h mu dash, EP plus h mu is equal to EP plus h mu dash होता है, मेरा h कॉमन लिया जाता है जब mu is equal to mu dash plus EP minus EQ upon h, h को कॉमन लेने पर h कॉमन लिया जाता है, EP mu is equal to mu dash होगा EP plus EQ upon h, जहाँ पे EP माइनस EQ अपॉन H इज इक्वल टू डेल्टा ई होगा, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। इन इलास्टिक कोलाइजन को भी हम पीछे से पढ़ लेते हैं, स्टोक लाइन तथा एंटी स्टोक लाइन। रिले लाइन में इलास्टिक कोलाइजन होगा। गिव द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर गिविंग फाइन यूवी स्पेक्ट्रम। इंस्ट्रूमेंटेशन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने सबसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद एक इसका स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद वो वर्क कैसे करता है उसको हमें इस सब में लिखना होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। स्पेक्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्पेक्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर वो मैंने बेंजीन के बारे में बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन, नैप्थेलीन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एरोमेटिक कंपाउंड,
कि मोस्ट एग्जांपल बेंजीन होता है, उसमें 3 बेंड सोई की जाती है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में इसको बताया है, इसको आप यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद अब मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा उसको छोड़ के बाद में पढ़ाता हूँ। उसके बाद अब मैं ले लेता हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो हमारा हुआ है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ।